बीती रात एक बार फिर से शहर में दो अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इन दिनों शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब चोरी की वारदात ना होती हो। बीती रात अलवर गेट थाना इलाके के धोलाभाटा क्षेत्र में चोरों ने एक सूने पड़े मकान को अपना निशाना बनाते हुए वहां से तकरीबन 40,000 की नकदी सहित 3 लाख के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। मेरे यहाँ चोरी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। मकान की चाबी ऊपर रखी रहती है, अंदर अलमारी की चाबी रखी रहती है। काम वाली भाई आती है, काम करके चली जाती है। झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े वपड़े सब वही करती है। 2-2.5 घंटे लगते हैं उसको। 20 की गड्डी गई है और 5 की गड्डी गई है, 10 की गड्डी गई है, 50 की गड्डी गई है। मेरे अलग बैग में 3 गड्डियाँ रखी थी, वो गई है। पूजा की दिवाली की जो पूजा करते हैं वो तिलक लगा के जो 10 की और 5 की गड्डियाँ थी उसमें वो गई हैं। बिटिया के 2 हारों के सेट गए हैं और उसके कंगन गए हैं, सोने की चैन गई है, 2 कानों के वो सेट गए। इस तरह से काफ़ी सामान चला गया और मिसेज का सामान यूँ कहीं पड़ा है। किसी शक है क्या आपको? शक तो काम वाली भाई आती है इसलिए उस पर शक जा रहा है। नीचे किराएदार रहते हैं, अब कुछ तो पता चले चोरी किसने करी है, क्या करी है। वहीं दूसरी वारदात भी अलवर गेट थाना इलाके के धोलाभाटा में मीनाक्षी गार्डन में चल रहे एक शादी समारोह के दौरान अंजाम दी गई, जहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जेब और पर्स पर हाथ साफ करते हुए शातिरों ने हजारों रुपयों की नकदी, मोबाइल सहित क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को चुरा लिए। कल हमारे भांजे की शादी थी मीनाक्षी वाटिका में, तो हम बारात के साथ सभी लोग आ रहे थे। तो मेरी बहन का सबसे पहले बैग में से पर्स चोरी हुआ, उसमें से मोबाइल और कुछ पैसे निकल गए। फिर उसके बाद मेरे बेटे की पॉकेट में से पर्स निकल गया, उसमें ATM, डेबिट कार्ड, RC और पैन कार्ड वगैरह कई चीज़ें थी। फिर दूसरा केस मेरा भांजे का हुआ, उनके पॉकेट में कम से कम 5-7 हज़ार रुपये थे, प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ID वगैरह जितनी भी थी। वो भी जयपुर में पढ़ाई करता, तो दोनों साथ आए थे। फिर उसके बाद नाश्ते टाइम हमारी बहू की पैर में से पायजेब निकाल ली और एक नाश्ते में से घड़ी निकाल ली जेब से। तो इस तरह काफ़ी चोरी करी 10-15 हज़ार रुपये की। और हमने रिपोर्ट भी लिखाई। रिपोर्ट फिर साथ में पुलिस भी आई थी, चेक किया, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं निकला, ना कोई पकड़ में है। कितने मोबाइल चोरी हुआ? करीब 4 मोबाइल है और करीब 15-20 हज़ार रुपये है और डॉक्यूमेंट्स थे काफ़ी। दोनों ही मामलों में फिलहाल पीड़ित लोगों द्वारा दी गई चोरी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने वही पुराना राग अलापते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। लेकिन जिस तरह से शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इन दिनों अजमेर में पुलिस सुस्त और अपराधी चुस्त नजर आ रहे हैं।